गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवधारा मृतवाणी स्तुति प्रार्थना जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा सुमति भक्ति शक्ति दो है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत।
संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अगर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जना के पाप करके आया तेरी दावत, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, ये प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। जय शिवधारायण, जय शिवधारायण। परमात्मा की असीम अनुकंपा से बहुत बढ़िया एक योग बना है। चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु भगवान नारायण की कृपा बरस रही है। श्रावण मास भगवान शिव जी का प्रिय महीना, बहुत कृपाएं बरसाते हैं भगवान शिव जी। फिर श्रावण मास का दूसरा सोमवार, यह और अच्छा, और आज सोम प्रदोष भी है, सोने पे सुहागा वाली बात। भगवान शिव जी को श्रावण मास भी प्रिय है, सोमवार भी प्रिय है, और प्रदोष काल भी प्रिय है। फिर सोने पे सुहागा वाली बात ये कि सोमवार के दिन प्रदोष का काल इस समय चल रहा है, और शिवधारा झूलेलाल चालीहे का आज 10वां दिन। प्रभु कृपा से सुबह को पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में सत्संग के साथ अभिषेक हुआ, और आज यहाँ पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती में भी अभिषेक से आज संध्याकालीन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो लोग जो इंतजार करते हैं ना, योग होगा तो ये होगा, योग होगा तो वो होगा, भाग्य में लिखा होगा तो ऐसा होगा, तो इससे उचित और क्या हमें चाहिए। आइए मिलके सभी हरि नाम में अपनी चित्त वृत्ति को एकाकार करें। मुख्य तत्व तो एक ही है, एका माई जुगत व्याई, चेले परमान। एक संसारी एक भंडारी, एक लाहे दीवान। वह परम सत्ता परम तत्व एक ही है। फिर उनकी ही ये महामाया है, एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। जैसे गवर्नमेंट सरकार, फिर प्रशासन, फिर अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, वैसे ही परमात्मा तो एक ही है। वही फिर ब्रह्मा के रूप में आके संसार का उद्गम सृजन करता है। वही विष्णु के माध्यम से नारायण का रूप धारण करे भंडारी बनता है, सबको खिलाता है, संभालता है। और वही शिव बन के फिर डिस्ट्रक्शन करता है, अपने आप में समाता भी है।
है वह एक ही। माया भी उसकी है, मैनेजमेंट उसकी है। जैसे आज हमारे भारत के नए राष्ट्रपति महामहिम बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो चेयर तो वही थी, चलाने वाला थोड़ी देर के लिए बदला है। वैसे ही वो परम तत्व सदा एक ही रहता है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कान भले को मंदे। एक ही शक्ति से, परम तत्व से सब बना है। किसको कहें ये भला है, इसको किसको कहें ये बुरा है। माटी एक अनेक भांत कर साजे साजन हारे। एक ही माटी से संसारी भी बना और पुण्य आत्मा को भी उसी ने बनाया। माटी एक अनेक भांत कर साजे साजन हारे। ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। कोई अंतर न बनाने वाले में है, न जो बना है उसमें अंतर है, सब एक है। एक मान्यता ये है कि दुनिया में जितने भी हम लोग हैं, हम जैसे कम से कम 3 हैं, नहीं तो 7 हमारे जैसे शक्ल आकार वाले दुनिया में लोग हैं। एक मान्यता ये है। फिर दूसरी मान्यता ये है, दूसरी मान्यता कौन सी है? हम यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। जापान चल के देखें, चाइना चल के देखें, एक जैसे बोने हैं सभी, नाक एक जैसा, कान एक जैसे, बोलने का अंदाज एक जैसा। साउथ अफ्रीका में चले, नेग्रोस जितने भी काले हैं सब लंबे हैं, काले हैं, एक जैसे हैं। जैसे हम सबको सभी भैंसें एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक जैसी हुआ करती थोड़ी है। इसलिए जहाँ जहाँ गौशालाएं होती हैं ना, वहाँ हर जो ग्वाले रहते हैं, हर गाय का अलग नाम रखते हैं। ये सरस्वती है, ये गंगा है, ये गौरी है, ये नर्मदा है, और बुलाते हैं नाम से, वो गाय आती है। ऐसा भी बहुत से स्थानों पर देखा गया है। मतलब है वो परम सत्ता एक ही। हमें लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे से फिर भिन्न भी बनाया है। तो कभी हम लोग अगर शिव जी को भजते हैं वे एक ही बात है, विष्णु जी को भजते हैं वे एक ही बात है, अपने गुरुदेव को भजते हैं वे वही वो परम सत्ता है। कोई राम और हनुमान अलग नहीं है, कोई शिव और शक्ति अलग नहीं है, कोई इष्ट देव और गुरुदेव कोई अलग नहीं। और वैसे ही भगत और भगवान भी कोई अलग नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज से पूछा गया था, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम ने पूछा था, आप और मुझ में अंतर क्या है, आप क्या हो मैं क्या हूँ? हनुमान जी महाराज कहते हैं, शरीर करके जैसे आप वैसा मैं, पद करके आप स्वामी में आपका दास, तत्व करके जो आपके अंदर तत्व है वही तत्व मेरे अंदर भी, कोई अंतर नहीं है। तो आइए इस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा जुड़ने से, बातें करने से नहीं, लाभ मिलेगा जुड़ने से। तो सभी वस वसुनिया दादा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बोले जय नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चित्तवृत्ति जब जोड़ने की बात आती है, जब हम लोग मन बना लेते हैं तो फिर तो पंखे की हवा पे भी वृत्ति लगती है। बारिश की बूंदें बरस रही हों या किसी मंदिर मठ आश्रम में हम लोग बैठे हैं, आरती चल रही है या शंख की आवाज पर, गूंज पर भी वृत्ति टिकाई जाती है। कई लोग समंदर के किनारे जाके लहरों की आवाज पर भी वृत्ति को जोड़ते हैं। कहीं कहीं नदी तालाब पे जाके वहाँ हवा की हिलोर पर या पंछियों की चूं चूं पर भी वृत्ति जोड़ते हैं। कई लोग फिर आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, अपने श्वासों पे केंद्रित हो जाते हैं और जिनकी साधना जब बढ़ने लगती है तो दिल की धड़कन भी महसूस होने लगती है। फिर तो श्वास लेना देना भी एक रुकावट सी लगने लगती है। फिर साधक अंतर्मुखी होके कुंभक बढ़ाते जाते हैं, मतलब श्वास लेके रुक जाना, रोक देना, संभव जब जितना हो पाए। फिर श्वास बाहर छोड़ने के बाद भी अभ्यास बढ़ाते हैं, श्वास को रोकते हैं। इससे
मन का भटकाव कम होता है और वृत्ति का एकाकार होना शुरू होता है, और उस कंसंट्रेशन पावर से आनंद भी बढ़ता है, डिसीजन पावर भी स्ट्रांग होता है, आयु भी बढ़ती है और भगवत प्रेम भी बढ़ता है। तो आइए अंतर्मुखी होके थोड़ी देर के लिए जप करते हैं। आंखें बंद करके बैठना चाहिए। हमारा दूसरों से कोई लेना देना नहीं। बाहर जितना भी शोर शराबा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, ये उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो अपनी की हुई कमाई, किया हुआ प्रयास ही फल देगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत लोग तो बैठ जाते हैं, उठने का नाम नहीं लेते। इस समय एक छत्तीसगढ़ में साधु बैठे हैं। 24 घंटे में से थोड़ी देर रात को 12 साढ़े 12 बजे थोड़ी देर के लिए उठते हैं। दिन में शायद 1-2 बार फ्रेश होने के लिए उठते हैं, बाकी समय ध्यान में ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किसी का इष्ट देव कोई और रहता है, किसी का गुरुदेव, गुरु भक्ति में मन लगता है, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे गुरुवर ही शिव जी हैं, शिव जी ही मेरे गुरुवर हैं, कोई अलग तत्व नहीं है। और जितना सदाचारी वृत्ति बनेगी, उतनी ही आध्यात्मिक अवस्था बढ़ेगी। जिनके जीवन में ईर्ष्या है, द्वेष भाव है, ये अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे गुरुवर अलग हैं, ये संत अलग है, ये इष्ट देव अलग है, मेरे इष्ट देव अलग हैं, उनको अभी थोड़ी देर ही लगेगी। अच्छा है सब में अपने गुरुदेव की मूर्त दिखाई दे और सबको अपना गुरु रूप जान के प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। आयोलाल सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। दिशा इस दीन की प्रभु संभालोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की से
लगाओगे तो क्या होगा। हम लोग सामान्य व्यवहार जगत में एक दूसरे को कहते हैं, भैया आप थोड़ा मेरा काम करोगे, आपके घर से क्या जाएगा लेकिन मेरा तो भला हो जाएगा, आप क्यों नहीं करते हो मेरा काम। वैसे ही एक संत हैं जिनका नाम है बिंदु, उनका ये एक भाव है कि मेरी दशा, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ठीक रहो। उसको आप अगर ठीक करोगे, आपके घर से क्या जाएगा, इस गरीब का तो बेड़ा पार हो जाएगा। आइए मिलके ये भाव गुनगुनाते हैं। दशा इस दीन की करो संभालो, दशा इस दीन की करो संभालो, तो क्या होगा। अपनी सेवा में लगाओगे तो क्या होगा।
भक्त एक निवेदन कर रहा है, प्रभु आपने कई पतितों को मतलब पापियों को पावन करा है। पहले आप ऐसे करते आए हो, अभी आपको क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है? अभी उदाहरण दे रहे हैं जिसको दुहाई कहें। सिंधी में जेवा वास्तव दे भाई तो हमें लोगों को कहो ना पहले होना जे सबके मुंजो भी कमी कर। ऐसे अभी एक दुआई है, अजामल गीत गंगा जिसे दया सागर करते हैं, गीत गंगा जिसे दया सागर करते हैं, उसी में अजामल गीत गंगा जिस दया सागर में संभालोगी। हर किसी को प्रार्थना खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि दर्द भरी तड़प भरी जो प्रार्थना होती है ना वो चाहिए, परमात्मा उनको ही मिलते हैं। तो अच्छा एक भाव है, हे प्रभु मेरी दशा में दीन हूं। दीन मतलब गरीब, गरीब मतलब पैसे से गरीब नहीं, यहाँ तो भाव है मैं कर्मों से भी गरीब हूं। भक्तिहीन बुद्धिहीन, मैं भक्ति की हीन हूँ, भक्ति नहीं करता, बुद्धि भी मेरी हीन है, कमजोर है, मुझे नहीं समझता, निर्णय लेना डिसीजन लेना मुझे नहीं आता, किस समय मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए, मुझे नहीं समझता। आध्यात्मिक क्षेत्र में कई मार्ग है, उनमें से एक मार्ग है दीनता का, गरीबी का। और देखा गया है ज्ञान योग के मार्ग पर जो चल रहे हैं, राजमार्ग के मार्ग पर जो चल रहे हैं, या और जितने भी मार्ग हैं कर्म कांड वाले हैं, उनमें कठिनाइयां बहुत हैं। जैसे जो बच्चा कह देता एक बार में बड़ा लेने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सदैव अपने बड़ों के सहारे ही जीते हैं, करते हैं, फिर बड़ों को भी ध्यान रहता है। वैसे ही कुछ कुछ अपने पर निर्भर रहते हैं, कुछ कुछ अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव पर निर्भर रहते हैं, और कुछ कुछ दोनों पकड़ के चलते हैं। नुकसान हुआ मेरे कारण से हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, फायदा हुआ मेरे गुरु की कृपा से हुआ। अभी बुद्धि कहेगी ऐसा क्यों, वो इसलिए कि जब कुछ खराब हो खुद को दोषी बनाओगे तो दूसरों पर तेरी उंगलियां नहीं उठेंगी, और खुद को सुधारने संवारने में लग जाओगे और पश्चाताप करोगे, और इस माध्यम से तेरी अवस्था बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, और द्वेष भावना और निराशा आदि का जन्म अंदर में नहीं होगा। और जो मिला है मेरे गुरुदेव की कृपा से मिला है, जब ये भाव जगा तो अहंकार नहीं आएगा और विकार भी नहीं जगेगा। नहीं तो सुख आने से अहंकार और विकार बढ़ते हैं।
मेरा दूसरों से लेना देना क्या, खाओ पियो मौज मस्ती करो, काहे का भगवान क्यों मंदिर जाए, क्यों सेवा करे। यही तो शबरी भीलनी के पिछले जन्म में था। राजा की रानी है, सत्संग में जाती है, राजा कहता है तुम क्यों सत्संग में जाती, सत्संग में तो जाते हैं गरीब और दुखी, तुम तो रानी हो। रानी है, मन दुखता है अपने पति के मुख से ये बातें सुन के, लेकिन सहन करती है। आगे चल के निर्णय लिया, पति जब सोए हुए रहेंगे सत्संग में जाऊंगी, सोए हुए ही रहेंगे सत्संग से लौट के आऊंगी, ऐसा नियम था। एक दिन राजा की आंख खुली, देखा रानी नहीं है, पीछे पीछे आए सत्संग में, बाहर से देखा चप्पल पड़ा है, रानी अंदर है। एक चप्पल लेके आए, दूसरा चप्पल वहीं पड़ा था, रानी बाहर निकली, चप्पल ढूंढा, एक पड़ा था दूसरा नहीं मिल रहा है। वापस घर आई तो राजा नींद से जग चुका है। राजा ने डांटा, अरे मैंने तुझे कहा है ना सत्संग में तो गरीब और दुखी जाते हैं, हम न गरीब हैं न दुखी हैं। क्योंकि बहुतों को ये प्रेम मार्ग समझता ही नहीं है कि गुरु से इष्ट देव से तो प्रेम वश जाया जाता है, पूजा कोई स्वार्थ का केवल रिश्ता थोड़ी है। कोई दुख हो तो गुरु के दरबार में आए, या कुछ पाना हो, सुख की अभिलाषा हो तो भक्ति करें, ये कोई बात है क्या? प्रेम भी तो है। कभी कभी गुरु के दर्शन हेतु मन में प्यास जगे में जाऊं, फिर सेवा भाव आने पड़ेंगे। तो शबरी भीलनी पिछले जन्म में रानी है, रो रही है, भगवान ये तूने कैसा जीवन दिया है, हूं तो मैं रानी, लेकिन ये कैसी परिस्थितियां, ये कैसे हालात हैं, रो रही है। रोते रोते शरीर से प्राण निकले। दूसरे जन्म में शबर के घर शबरी नाम से जन्मी है, बड़ी हुई है। अंदर में पिछले जन्मों की तड़प तो थी। घर के बाहर बकरियां खड़ी हैं, अपने घर वालों से पूछती, बकरियां इतनी आज घर के बाहर क्यों खड़ी है? बोले तेरा विवाह है ना। बोले फिर? बोले विवाह में इन सब का मांस जो जो शादी में विवाह में आएंगे उनको खिलाया जाएगा। अच्छा नहीं लगा, घर से भाग गई। मतंग ऋषि की कुटिया में आई है। गुरुवर को प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर मुझे आप अपना लो, कृपा करो, अभी बहुत हो गया, कई जन्मों से मैं भटकती रही हूँ। जैसे नंदलाल कवि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कहा करते थे, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कृपा कीजिए। तो वृद्ध वो शरीर से नहीं हुए थे, मतलब कई जन्मों से मैं भटकता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ, अभी तो तरस खाए मुझ पर, कृपा करें। तो मतंग ऋषि ने कृपा करी है, दीक्षा मंत्र दिया, कहा आज के बाद तुम मेरे ही आश्रम में एक छोटी सी कुटिया बना के रहो, अभी तुझे कहीं नहीं जाना, भगवान को तेरे पास आना पड़ेगा। जवानी थी, अभी एक समय ऐसा आया मतंग ऋषि को शरीर त्यागना था, लेकिन शबरी भीलनी के अपने गुरुवर में भी प्राण थे। गुरु को ये भी डर लग रहा था, अगर मैंने इसको कहा मैं शरीर त्याग रहा हूं तो कहीं इसके प्राण न निकल जाए, और प्रभु दर्शन की जो अभिलाषा है कहीं इस जन्म में भी इसकी रह न जाए। तो गुरुवर ने इसको कहा कि मैं नदी पर स्नान करके आता हूँ। स्नान करके आए, जिस लंगोट से कपड़े से स्नान करा बाहर सुखाने के लिए रखा, कहा हे शबरी जब तक ये सूखे नहीं तुम अंदर मेरी कुटिया में नहीं आना। वो समय था शबरी भीलनी की जवानी का। सूखने के लिए कपड़ा रख दिया। इधर गुरुवर ने तो योगिक क्रिया से शरीर त्याग दिया, और शरीर इधर कपड़ा गीला है। समय गुजरने लगा, आश्वासन मिला था गुरु से
जिसका जितना अपने गुरु वचनों पर विश्वास है, गुरुवर पर विश्वास है, उसको सब कुछ बहुत कुछ शीघ्रता से मिलता जाता है। बहुत लोगों को संदेह होता है। हमारे बाबा जी सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को किसने कहा मुझे मधुमेह डायबिटीज की बीमारी कम नहीं हो रही, बोले जाके गन्ने के रस पियो। तो लोगों ने मना करा, अरे कमंद रस पीने मरे न मता। बोले बाबा जी ने कहा है, बोले बाबा जी ने मजाक करी होगी, बोले वो जन्म की लीला जाए। उन्होंने गन्ने की रस पी थी और उसकी मधुमेह की बीमारी चली गई। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे उदाहरण बहुत से हैं। तो गुरु वचन जो मिले बस उसको पकड़ना है, उस पर चिंतन भी ज्यादा नहीं करना, चर्चा भी नहीं करना कि ऐसा मुझे कहा गया होगा क्या। हाँ होगा, मेरे गुरु ने राय तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये वो जन्म की लीला जाने। आज होगा, कल होगा, इस जन्म में होगा, आने वाले जन्म में होगा, लेकिन ये पक्की बात है मेरे गुरुवर के श्री मुख से जो निकला है वह होगा जरूर। शबरी वेलनी रोज रास्तों को देखती है, पता नहीं भगवान इधर से आएंगे या इधर से आएंगे या इधर से आएंगे। फिर झाड़ू लगाना सवेरे शुरू करा। नजदीक ही कुछ ऋषि मुनि वेलनी ने उलट कर उनको जवाब नहीं दिया, खुद को बदला। और यही अच्छे और सच्चे व्यक्तियों की है। बस आधी रात से पहले जब सब ऋषि सो जाते थे, रात को 1 बजे से पहले झाड़ू में सभी रास्तों के लगा देते थे, मेरे प्रभु आएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। एक बैर का वृक्ष है, तोड़ती है, फिर विचार आता है बैर तो कोई कड़वा भी रहता है, रोज एक एक बैर को चखती है, कहीं मेरे प्रभु को कोई कड़वा बैर न खाना पड़े। ये भाव है। और यो रोज की ये क्रिया थी। हम सब जानते हैं रावण जब हमारे वर्तमान के नासिक नगर नाम तब भी पड़ा है, शूर्पणखा का नाक जान लक्ष्मण जी ने काटा था। यहाँ से रावण लेके गया है भगवान श्री राम। जब आगे बढ़ रहे हैं तो शबरी भेलनी को आके मिले हैं, दर्शन हुआ। शबरी भेलनी अपनी कुटिया में लेके गए। ऋषियों मुनों ने भगवान को आके कहा कि हर कोई क्यों जाएगा। तो ऋषियों ने कहा आपका घर यहाँ कौन सा। बोले शबरी का घर मेरा ही घर है। भगवान उसके घर गए हैं। शबरी भेलनी ने सामने कटोरा रखा है, झूठे बैरे भगवान ने उठाया। लक्ष्मण को गुस्सा आया, ऐसे देख रहा है इसकी इतनी मजाल, हमारे भगवान को झूठे बैर खिलाती है। भगवान ने इशारा दिया, नहीं इसके प्रेम को देखो। अरे एक तो चख के देखो, इसको दिमाग से न देखो, इसको भाव की दृष्टि से देखो, खाओ बहुत आनंद आएगा। राम जी वो भाव से खा रहे हैं। फिर शबरी भेलनी ने भक्ति के संदर्भ में पूछा है, तो भगवान श्री राम ने उनको नवधा भक्ति सुनाई है। कभी एक दिन इस पर केवल चर्चा करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भगवान ने उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। फिर ऋषि आए भगवान को लेने, आप हमारे पास चलिए और एक निवेदन है, सुना है आप सबके कार्य करते जाते हैं, हमारा एक कार्य रुका हुआ है। ये पंपा सरोवर जो है ना, इसमें कई गंदगी है, जीव जंतु है, कृपा करके आप चलिए। भगवान आए, बोले अभी आपके चरण धोने हैं।
भगवान ने कहा ठीक है भली धो लो। चरण धोए, वो चरणामृत जैसे पंपा सरोवर में डाला तो उसके जंतु गंदगी और समाधान कीजिए। ऋषियों ने कहा प्रभु आप कृपा करिए, क्षमा करिए और रास्ता बताइए। भगवान ने कहा जाओ शबरी भीलनी को लेके आओ, लेकिन पालकी में अपने कंधे पर उठा के लाना। ये क्यों करा था कि जीवन भर उन्होंने तिरस्कृत करा था। शबरी भीलनी को बहुत तकलीफें दी थी, लेकिन शबरी भीलनी मन करके कभी दुखी नहीं हुई थी, क्योंकि उनको तो राम का इंतजार था और अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास था। भगवान ने शबरी भीलनी का चरणामृत पंपा सरोवर में डाले। वो पंपा सरोवर गंगा जल की भांति पवित्र हो गया। बोलिए भगवान भगवान ने कहा कि प्रधानता दी प्रेमा भक्ति को, ना कि कर्म कांड को। आप लोग जो मंत्र जपते हो केवल भाव से मंत्र जपोगे तो ही मैं स्वीकारता हूँ। फिर शबरी भीलनी लौटी है अपने गुरु की कुटिया के बाहर लगा हुआ था, उसकी नजर गई, कपड़ा सूख गया है। गुरु तो कई साल पहले शरीर त्याग चुके थे। जब उनकी कुटिया में गई तो गुरुवर है नहीं, गुरुवर नहीं है तो उस समय शरीर से जब राम जी ने देख हो रहे थे अंत समय में भी, और अंतुष्टि अंतिम संस्कार राजा दशरथ को भी राम जी के हाथ से नसीब नहीं हुआ था, लेकिन मां शबरी को भीलनी को अपनी मां का दर्जा देके भगवान संभालोगे तो क्या होगा, हमें चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। ऐसी रसिकों की, ऐसे प्रेम भरे भक्तों की कथाएं सुनने से, पढ़ने से हृदय का भाव बढ़े, प्रेम विभोर होना चाहिए। और कभी कभी ध्यान में बैठे, जिसको भाव योग कहते हैं, भाव योग। यहाँ मैं भी होता था, मैं भी यही आनंद लेता था। अभी भी कुछ बगड़ा नहीं। मेरे गुरुवर सामने बैठे हैं, उनको मैं शबरी भीलनी की भांति प्रार्थना कर रही हूँ। वह राम जी की भांति मुझ पर दया दृष्टि धर रहे हैं, क्योंकि राम जी ही तो मेरे बाबा शिव भंजन बन के आए हैं, शिवधारा वाला बाबा बन के आए हैं, कोई अलग तत्व थोड़ी है। अपने हृदय की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, तकलीफ उनको ही है। जैसे शिवधारा का संदेश रोज का निकलता है, आज 25 जुलाई का शिवधारा संदेश, कामयाबी की तैयारी ना करना ही, कामयाबी की तैयारी ना करना ही दुख और नाकामयाबी को निमंत्रण देना है। कामयाबी की तैयारी ना करना मतलब अच्छाई सच्चाई की ओर, मोक्ष के ओर न बढ़ना ही जैसे नरक और असफलता की ओर बढ़ना है, और दुख को जैसे निमंत्रण देना है। और फिर चाहे आध्यात्मिकता का या संसार का संदर्भ हो, जो कुछ करेंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, चाहे संसार हो या परमार्थ हो, मेहनत न कदापि की, वो जैसे नाकामयाबी और दुख को निमंत्रण देंगे, बुलावा देंगे कि आइए हमें आप ले लीजिए। कारण तो ये छोटे छोटे इतिहास में किसी भी बिंदु में जाएंगे तो इस प्रकार की बातें मिलती, कोई अलग थोड़ी बातें। तो प्रभु दया करे, कृपा करे, हम सबका भक्ति भाव बढ़े। कल भी मासिक शिवरात्रि है, पूजा करनी चाहिए। और श्रावण मास में गणेश और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। जिनके बच्चों में कुछ ठीक नहीं है, कहना नहीं मानते, वो आज रात्रि को
वो माताएं भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों पर चंदन का तिलक लगाएं, हो सके तो बच्चों के हाथों से नहीं तो खुद। और कल के लिए उपाय ये है कि मासिक शिवरात्रि है, श्रावण मास की शिवरात्रि, तो जिनको भी बेटे होने की अभिलाषा है, मुझे पुत्र संतान हो, आर्थिक तंगी चल रही है, पैसे की